बीटेक कंप्लीट की, उसके बाद में फेमिना मिस इंडिया तमिलनाडु क्राउन हुई एंड देन मैंने एडवर्टीजमेंट की फॉर डव सोप्स एंड शैम्पूज लेट्स चेंज द फेस ऑफ ब्यूटी कैंपेन, जो थी रजनीकांत सर के नेफ्यू के साथ ऋषिकेश, उनर तोड़ के दई उस फिल्म का नाम। मेरी दूसरी फिल्म है करूँगा पीएम विच इज़ विद काजल अग्रवाल, रेजिना कैसेंड्रा, मैं और जननी। खुद की इंडस्ट्री नहीं है, हमारा खुद का यूनियन फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आई थिंक बहुत सारे बदलाव आएंगे और अपने शहर में इतने सारा पोटेंशियल है, इतनी खूबसूरत जगहें हैं, तो क्यों नहीं वाई। मुझे ऐश्वर्या राय की अदायगी पसंद है, मुझे माधुरी का डांस पसंद है। मैं बहुत सारी मक्की की रोटी खाती हूँ, मैं कलाड़ी खाती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। पर अब मुझे ना इडली सांभर से भी प्यार हो, पर तमिल के एक्सेंट को पकड़ने में वक्त लगा बिकॉज मेरा एक्सेंट अभी भी थोड़ा सा पंजाबी या हिंदी टच में मोटा चुआ खांदी है ये पोएम मुझे अभी तक याद है, पर मेरी डोगरी के साथ इतना टच था नहीं बचपन में। देवा इवर मींडुम मींडियम यन्ने नवारुम कुंड पोड़ इंतकिरिला नीग பேசிக்கொண்டு இருக்கிறீதில் ये दिस इज़ अ वेरी शुद्ध तमिल। जम्मू में देयर इज दिस ब्यूटीफुल ब्रांड कॉल्ड पैन्स एंड पॉट्स, जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। दिस इज़ लाइक योर वन शॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स, गिफ्टिंग नीड्स स्पेशली। आई फील आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारी शादियाँ आ रही हैं, ओकेजन्स आ रहे हैं, किसी की रिटायरमेंट हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आपको हमेशा एक दुविधा सी आ जाती है कि अब मैं गिफ्ट क्या करूँ। तो आई थिंक यहाँ पर अगर आप आएंगे, जो छन्नी हिम्मत में हमारी शॉप है, और आपको हर तरह का सोल्यूशन मिलेगा। इस ब्रांड की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ फॉर वन गुड रीज़न ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ अ ब्रांड विद अ कॉज। यहाँ पर खाली खूबसूरत दिखने वाली चीज़ें नहीं होती, बट यहाँ पे आपको बैम्बू की चीज़ें मिलेंगी, कास्ट आयरन की बनी हुई चीज़ें मिलेंगी, जो सेहत के लिए भी अच्छी हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। एक्सेलशन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम हमेशा खूबसूरती की बात करते हैं, आज मैं आपको इसका प्रमाण भी दूंगा। आपको बता दूं कि मेरे साथ इस समय है वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गॉर्जियस मिस इंडिया तमिलनाडु शर्लिन सेठ। आइए इनसे प्राउडली आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका मंदिरों के शहर, आपके अपने होम टाउन में। जी, थैंक यू सो मच रितेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जम्मू आप किसी मकसद से आई हैं या फिर अपने घर आई हैं? मैं अपने घर आई हूँ, जम्मू मेरा घर ही है, तो मैं बस मम्मा पापा से मिलने आई थी। आई वॉज इन दिल्ली, हिमाचल, और मैंने सोचा पास में ही है तो यहाँ पर भी आ जाते हैं, बिकॉज मैं बॉम्बे या चेन्नई में ही रहती हूँ मोस्टली अब, बट बिकॉज मैं इस साइड आई हुई थी तो मैं नॉर्थ पे आ गई। मैम, आप कई फिल्मों में अपना दमखम दिखा चुकी हैं, खासकर साउथ की फिल्मों में, तो कुछ इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि किस तरह से आपकी एंट्री हुई यहाँ पर। अच्छा, सो मेरी एंट्री काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल थी मेरी लाइफ में, बिकॉज मैं यहाँ से चेन्नई गई थी फॉर माई एजुकेशन, वो है बीटेक, और मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी उसके, और साथ में ही मेरी थोड़ी बहुत मॉडलिंग चलती थी, पर वो शौक था, बिकॉज कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मेन स्ट्रीम इसी में घुसने वाली हूँ। बट बीटेक कंप्लीट की, उसके बाद में फेमिना मिस इंडिया तमिलनाडु क्राउन हुई एंड देन मैंने एडवर्टीजमेंट की फॉर डव सोप्स एंड शैम्पूज लेट्स चेंज द फेस ऑफ ब्यूटी कैंपेन में, और फिर साथ में ऑडिशंस करने लगी, साथ साथ में थिएटर करा, तो एक्टिंग की भी समझ आई, और एक्टिंग क्लासेस भी ली, थोड़ी मास्टर क्लासेस की, ताकि मैं थोड़ा और समझूँ उसको। फिर मैंने अपनी पहली फिल्म की, जो थी रजनीकांत सर के नेफ्यू के साथ ऋषिकेश, उनर तोड़ के दई उस फिल्म का नाम। मेरी दूसरी फिल्म है करूँगा पीएम विच इज़ विद काजल अग्रवाल, रेजिना कैसेंड्रा, मैं और जननी। एंड मेरी थर्ड फिल्म इज़ विद अशोक सेल्वन, और भी बहुत सारे स्टार्स, इट्स अ मल्टी स्टारर। और अभी मेरी चौथी फिल्म, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती उसके बारे में, वो भी एक तमिल फिल्म है, उसमें काफ़ी जाने माने नाम हैं। एक मैं डिस्क्लोज़ करती हूँ, उसमें जैकी श्रॉफ सर भी है, तो वो आई थिंक अब तक की मेरी बिगेस्ट प्रोजेक्ट होगा। एंड देन देयर समथिंग कमिंग अप इन हिंदी एज वेल, बट दैट आई क्लियरली कैन नॉट कम्प्लीटली डिस्क्लोज राइट नाउ। तो बॉलीवुड में वैसे आप काम करना चाहती हैं, किस एक्टर के साथ करना चाहती हैं?
आई थिंक मैं बहुत सारी तरह तरह की फ़िल्में करना चाहती हूँ। मैं बहुत सारे काबिल एक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ और ख़ुद भी इन द प्रोसेस एक काबिल एक्टर बनना चाहती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ भाषा, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, हिंदी हो, मराठी हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे बस अच्छी कहानियाँ और अच्छे किरदार करने हैं। जिस तरह से जम्मू की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है कि जिस तरह से न्यू फिल्म पॉलिसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई, तो डोगरी आपकी मातृभाषा है, उसको भी प्रमोट करेंगी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ये तो मेरा होम टाउन है, तो ज़रूर करूँगी। और आई थिंक जम्मू में सबसे बड़ी कमी है कि हमारी खुद की इंडस्ट्री नहीं है, हमारा खुद का यूनियन फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आई थिंक बहुत सारे बदलाव आएंगे। और अपने शहर में इतने सारा पोटेंशियल है, इतनी खूबसूरत जगह हैं, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। शूटिंग्स की बात करें पर्टिकुलर, तो आप शूटिंग स्पॉट्स, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि कश्मीर में काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं, जम्मू में लोकेशंस हैं, भदरवा में लोकेशंस हैं, हर स्पॉट को जो है यहाँ पर अब कैप्चर किया जा रहा है। तो आने वाले समय में आप तमिल स्टार्स के साथ आएंगी या बॉलीवुड स्टार्स के साथ आएंगी? मैं यहाँ पे जम्मू के स्टार्स के साथ आऊँगी। बट येस, ऑफ कोर्स, आई एम श्योर ये जगह इतनी अनएक्सप्लोर्ड है पर इतनी खूबसूरत है, इसको कहते हैं हेवन ऑन अर्थ, एंड देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। एंड ऑफ कोर्स I'd love to come here with Tamil stars, Hindi stars, Marathi stars, Hollywood stars, why not? बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। शर्लिन, जिस तरह से इंजीनियरिंग भी आप कर रही थी, तो अब इंजीनियरिंग कहाँ तक पहुंची है और आगे क्वालिफिकेशन की पर्टिकुलर बात करें, कहाँ तक लेकर जाने का इरादा है? तो मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी है और मैंने इंजीनियरिंग खाली शौक के लिए नहीं की थी। मेरे डैड भी इंजीनियर हैं, तो उनके नक्शे कदम पे चलते चलते मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की थी। मैंने एक वेदर स्टेशन बनाया था जो आर्डुइनो रास्पबेरी पाई पर बेस्ड है। और मेरे स्कोर्स भी वाज ऑलवेज अबव 9। सो मैंने जहाँ तक सुना है आपने जॉब भी की थी कहीं? जी। आई वॉज प्लेस्ड इन वन ऑफ द ड्रीम कंपनीज फ्रॉम कैंपस। अराउंड 40,000 बच्चों ने उसमें अप्लाई किया था और खाली 7 सिलेक्ट हुए थे, बट मैंने उसमें खाली 40 दिन काम किया था और फिर मैंने छोड़ दी थी। सैलरी ली थी कि नहीं? हाँ 40 डेज की सैलरी? हाँ, फुल सैलरी लेकर गई हूँ मैं, तभी दे डोंट लाइक मी टू मच। बट फुल सैलरी लेकर लिख रही थी मैं। और बट इट वाज आल्सो गुड एक्सपीरियंस, मुझे वहाँ पर मज़े आ रहे थे। आई फील माई माइंड इज़ वेरी टेक्निकल बट माई हार्ट इज़ वेरी आर्टिस्टिक, तो अब जहाँ दिल वहीं पर मैं जाऊँगी। बिल्कुल, दिल की सुननी भी चाहिए। शर्लिन, जिस तरह से आप जम्मू से हैं और जम्मू में आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो जम्मू में देयर इज दिस ब्यूटीफुल ब्रांड कॉल्ड पैन्स एंड पॉट्स, जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। दिस इज़ लाइक योर वन शॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स, गिफ्टिंग नीड्स स्पेशली। आई फील आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारी शादियाँ आ रही हैं, ओकेजन्स आ रहे हैं, किसी की रिटायरमेंट हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आपको हमेशा एक दुविधा सी आ जाती है कि अब मैं गिफ्ट क्या करूँ। तो आई थिंक यहाँ पर अगर आप आएंगे, जो छन्नी हिम्मत में हमारी शॉप है, और आपको हर तरह का सोल्यूशन मिलेगा। इस ब्रांड की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ फॉर वन गुड रीज़न ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ अ ब्रांड विद अ कॉज। यहाँ पर खाली खूबसूरत दिखने वाली चीज़ें नहीं होती, बट यहाँ पे आपको बैम्बू की चीज़ें मिलेंगी, कास्ट आयरन की बनी हुई चीज़ें मिलेंगी, जो सेहत के लिए भी अच्छी हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। तो दैट इज़ वन गुड रीज़न फॉर यू टू बाय हियर। बिल्कुल, लोगों को यहाँ, खासकर जम्मू के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और परचेज करना चाहिए। अब मैं आपकी जर्नी के बारे में ही जानना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी 4 फिल्में, 3 आप कर चुकी हैं, 1 और आपकी आने वाली है, तो बॉलीवुड की मैं पर्टिकुलर जानना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में कितना रुझान है, और खासकर डेली सोप्स की बात करें तो डेली सोप्स भी करना चाहती हैं? डेली सोप्स, सो हर किसी का एक सेगमेंट होता है, हर किसी कोई अलग तरह का काम करना चाहता होता है। मेरा कोई टैबू नहीं है टूवर्ड्स डेली सोप्स, पर मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पर आपको क्रिएटिव फ्रीडम इतनी नहीं मिल पाती कंपेयर टू एक फिल्म या वेब सीरीज़। प्लस वो आपको सालों साल आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर मुझे लगता कि मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं उस तरह का वक्त कमिट कर पाऊँ किसी एक कहानी को, तो मैं ज़रूर देती। पर मैं थोड़ी ऐसी सी हूँ कि मुझे हर 3 महीने एक डिफरेंट कहानी करनी है। बिल्कुल, और साथ ही साथ में मॉडलिंग की पर्टिकुलर बात करें, जिस तरह से आपने एक टैग हासिल कर लिया, जीत लिया, तो इसके आगे भी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या उनके लिए तैयारी कर रही हैं या बनना चाहती हैं क्या? सो वो टैग जीता मैंने। आई थिंक पैजेंट्री इज़ गुड फॉर योर ग्रूमिंग एंड योर PR, आपकी पब्लिक रिलेशंस अच्छे बनते हैं, पर एक्टिंग एक बहुत ही अलग सेगमेंट है। मॉडलिंग या पैजेंट्री दोनों ही बहुत ही, ये 3 डिफरेंट सेगमेंट्स है। पैजेंट्री आपको दिखाती है कैसे बैठें, कैसे खाएं, एक पॉइज दिखाती है ना, हाउ टू बी अ लेडी। पर एक्टिंग आपको ये सिखाती कि ना आप एक लड़की है ना आप एक लड़का, आपका कोई जेंडर ही नहीं है, आप बस एक पानी, और आपको जो किरदार है उसमें फिट होना है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसी और मैं ऐसी बैठूंगी, अगर वो उसको कैरेक्टर को ऐसे बैठने वो ऐसे बैठेगा। तो आई थिंक पैजेंट्री एंड एक्टिंग बहुत ही डिफरेंट एंड्स ऑफ द इंडस्ट्री है। वो थोड़ा और ब्यूटीफाई पर आ जाता है और वो थोड़ा और परफॉर्मेंस पर आ जाता है। बिल्कुल, दोनों ज़रूरी हैं। तो पर्टिकुलर ऑडिशंस की बात करें, क्या आपको भी ऑडिशंस देने पड़े, स्ट्रगल थोड़ा बहुत करना पड़ा?
मुझे आई थिंक अब तक मैं कोई 200-300 ऑडिशंस तो दे ही चुकी हूँ, और उसमें मुझे रिजेक्शन खाली इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं बुरी थी, मैं ऑब्वियसली विद टाइम बेटर हुई हूँ, पर रिजेक्शन आपको इसलिए मिलता है बिकॉज आप किरदार के साथ, मतलब अगर आप एक कहानी देखें ना, तो कहानी में हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप कहानी को चूज़ कर रहे हैं, कहानी आपको चूज़ करती है। दैट इज़ द लॉ इन थिएटर, इन एक्टिंग, इन जनरल। तो मैंने बहुत ऑडिशंस दिए हैं और मुझे बहुत लोगों से आंसर बैक भी मिले, कुछ मेरे साथ नहीं जचे, कुछ उनके साथ नहीं जचे, पर दी ओनली वे फॉर यू टू मेक इट कि आप मेहनत करते रहिए, ऑडिशन पे ऑडिशन देते रहिए, और कुछ ना कुछ ज़रूर क्लिक करेगा जो आपको और प्रोडक्शन हाउस दोनों के साथ क्लिक करे। क्या अभी भी ऑडिशंस देने पड़ते हैं? क्यों नहीं देने पड़ते? आयुष्मान खुराना ने जो अंधाधुन फिल्म थी उसके लिए ऑडिशन दिया था, और वो कितने जाने माने स्टार हैं। तो ऑडिशन देना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, ऑडिशन इसलिए दिया जाता है कि वो देखना चाहते हैं कि आप किरदार को निभा सकते हैं, उसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ऑडिशन देना आई थिंक एक्टर के लिए, टीम के लिए और कहानी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑडिशन आप देते ही रहिए सब। देना भी चाहिए और अपना टैलेंट जो है वो उसको प्रूव करते रहें। पर्टिकुलर जम्मू की लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की बात करें, इनको पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिल पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं और उन युवतियों को, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत की बात आती है दो चीज़ें। एक एक्सपोजर की कमी है, सबको जो स्क्रीन पे दिखता है, जो मीडिया बातें सुनाती है वो वही अपना लेते हैं। दूसरा, उनमें थोड़ा सा डर है कि हमारी बच्ची बाहर जाएगी तो इसको कुछ हो ना जाए। ये दो चीज़ें वैलिड भी हैं, बट ये चीज़ें गलत हैं। गलत इन द सेंस कि ये सच नहीं है। आप सच तब जानेंगे जब आप उस चीज़ को देखेंगे। अगर आपको डर लगता है कि हमारी बच्ची को कोई किडनैप ना कर ले, जैसे मेरी मॉम को लगता था तो आप उनके साथ चले, बिकॉज माई मॉम ऑल्सो इन माई अर्ली डेज, जैसे मैंने बताया डव्स का शूट था तो वो YRF में था, यशराज स्टूडियोज़ में था, जो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है एक्सेट्रा। बट मेरी मॉम फिर भी मेरे साथ एक कंपनी की थी बिकॉज आई वाज जस्ट 18-19 बैक देन। तो मे बी दैट इज़ वन सोल्यूशन टू द पेरेंट्स हैविंग एन इशू विद देयर चिल्ड्रन गोइंग आउट। बट आई फील कि बच्चों को जो उनका मन है ना वो करने देना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली लाइफ में जब वो काम करेंगे तो उनको काम नहीं लगेगा और वो खुशी से काम करेंगे, और लाइफ में सबको खुशी तो चाहिए ना। तो और हमारे सिटी में इतना सारा टैलेंट है, तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली सपोर्ट द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर, क्योंकि इतना पोटेंशियल, इतनी ब्यूटी, इतना टैलेंट है, पर दबा हुआ है और कोई माइंड नहीं कर रहा। ये हीरे, इनको माइंड करना पड़ेगा। बिल्कुल, और पेरेंट्स की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। शलिन, कहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑडिशन होता है या फर्स्ट शॉट होता है वो एक मेमोरी जो है वो रच देता है। कोई ऐसी मेमोरी या फर्स्ट शॉट की या कोई और ऐसी मेमोरी जो आज तक आपको याद हो? आई डोंट नो अबाउट फर्स्ट शॉट, बिकॉज जनरली आप इतने नर्वस होते हो ना कि आपको वो मोमेंट आप ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, और स्पेशली जब आई डोंट कम फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड, राइट? सो इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑडिशंस, एंड स्पेशली जो मेरी फर्स्ट तमिल फिल्म थी तो वो थे कि आप तमिल नहीं लगते, तो मुझे कोई 10-15 ऑडिशंस करने पड़े थे सेम डायलॉग के, फॉर देम टू कन्विंस कि मैं तमिल लग सकती हूँ, मैं उस कैरेक्टर में घुस सकती हूँ। फिर नाउ रेस्ट इज़ द स्टोरी। तो जैसे कि उनकी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो कितना टफ रहा आपके लिए? पता नहीं, आई वुडंट कॉल इट टफ, आई वुड कॉल इट अ चैलेंज। मैं कभी भी लाइफ में किसी चीज़ को ये नहीं देखती बहुत मुश्किल था, जिससे कि वो चैलेंज था, मैंने अपना लिया और निभा लिया। तो तमिल भी वैसी थी, और वहाँ की ऑडियंस ऐसी ना कि वो आपको इतना प्यार देती है कि आपको लगता है यार तुम्हें मेरी भाषा ही बदलनी है ना, तो मैं बदल लूँगी। जम्मू कश्मीर में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी रीजनल लैंग्वेजेस से आप परिचित हैं? मैं रीजनल लैंग्वेजेस इतनी नहीं जानती, पर मैं उर्दू अच्छे से जानती हूँ, मैं हिंदी अच्छे से जानती हूँ, मैं डोगरी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। माय डैड इज़ फ्रॉम पुंछ बेसिकली, तो घर में पुंछी भी बोलते हैं थोड़ी बहुत, तो मैं ग्रास्प कर लेती हूँ। पर अब क्या है कि अब मेरे को तमिल भी बोलनी होती है, इंग्लिश भी बोलनी होती है, हिंदी भी बोलनी होती है, बीच में तेलुगु भी बोलनी है, किसी से मलयालम में भी बात करें तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ बहुत सारी भाषाओं के साथ। एक डायलॉग हो जाए जो आपकी फेवरेट लैंग्वेज है इस समय। मेरी फेवरेट लैंग्वेज हिंदी ही है देखो पर तमिल भी मुझे पसंद है, तो मैं किस में बोलूँ? आप तमिल में सुना दीजिए। अच्छा, तमिल में मैं एक बहुत ही शुद्ध तमिल का डायलॉग बोलती हूँ। देवा इवर मींडुम मींडियम यन्ने नवारुम कुंड पोड़ इंतकिरिला नीग पेसकोंड इतरीदल। ये दिस इज़ अ वेरी शुद्ध तमिल। दिस बेसिकली मीन्स गॉड, देवा। आपने मींडू मीन्स थोड़ा थोड़ा करके आप गुस्सा कर रहे हैं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, इट्स बेसिकली दैट। सो हिंदी में भी हो जाए? हिंदी में मैं क्या बोलूँ? राज, नाम तो सुना ही होगा अंजलि का सुनाते? अंजलि का क्या सुनाऊँ मैं? मेरे को अमरीश पुरी का डायलॉग पता है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी आप खुद एक्ट्रेस हैं, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस
कोई एक नहीं है, मुझे लगता है मैं हर तरह की एक्ट्रेस से कुछ ना कुछ पकड़ती हूँ। जैसे मुझे प्रियंका चोपड़ा का ग्रिट पसंद है कि कैसे वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को अपरूट किया, वो हॉलीवुड गई। पर खाली एक्ट्रेस नहीं, आई थिंक ऑल स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन फिगर से मुझे प्यार है। जैसे मिशेल ओबामा, आई थिंक शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन वॉट शी थिंक्स एंड वॉट शी डज, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे ऐश्वर्या राय की अदायगी पसंद है, मुझे माधुरी का डांस पसंद है। तो आई डोंट थिंक मैं किसी एक को पिक कर सकती हूँ। बिल्कुल, और धीरे धीरे आप सीख रही हैं और आने वाले दिनों में बॉलीवुड में नजर आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी शर्लिन, जम्मू की बेटी हैं, बॉलीवुड में आने वाली हैं, तमिल इंडस्ट्री में लोहा मनवा रही हैं और सबके दिलों पर छा रही हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नूरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।